हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोकन इंग्लिश डीएम सर के क्लास में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंटेंट टू के बारे में। देखिए, इंटेंट टू का हिंदी होता है इरादा होना। क्या होता है? इरादा होना। तो मैं इस इंटेंट टू का सेंटेंस में यूज करके मैं बता रहा हूं कैसे इसका यूज किया जाता है। अब मान लीजिए आपको कहना हो मुझे पढ़ने का इरादा है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? आई इंटेंट टू रीड। सो मुझे पढ़ने का इरादा है। आई इंटेंड टू रीड। मुझे भोरे जाने का इरादा है। ठीक है, लिखा है मुझे भोरे जाने का इरादा है। इसको कैसे बनाएंगे? आई इंटेंट टू गो टू भोरे। तो लिखेंगे आई देखिए, मुझे के लिए आई इंटेंट टू गो टू भोरे। ठीक है, अब देखिए इरादा है तो इंटेंट टू लिखेंगे। अब यहाँ भोरे जाने के लिए गो टू भोरे लिखेंगे। ठीक है, आई इंटेंट टू गो टू भोरे। मुझे भोरे जाने का इरादा है। मुझे वहां बैठने का इरादा है। इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? मुझे के लिए लिखेंगे आई। मुझे के लिए लिखेंगे आई। अब लिखेंगे इंटेंट टू आई इंटेंट टू सीट देयर। मुझे वहां बैठने का इरादा है। आई इंटेंड टू सीट देयर। अब देखिए सीट मीन्स होता है बैठना, और वहां के लिए लिखे हैं देयर। आई इंटेंड टू सीट देयर। मुझे वहां बैठने का इरादा है। अब देखिए इसी प्रकार मुझे ताश खेलने का इरादा है। अब इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? आई के, अब देखिए यहाँ मुझे के लिए लिखेंगे आई। ठीक है, अब इरादा के लिए लिखेंगे इंटेंट। इरादा के लिए इंटेंट टू। ठीक है, अब देखिए ताश खेलना होता है प्ले कार्ड्स, PLAY कार्ड्स। आई इंटेंड टू प्ले कार्ड्स। मुझे ताश खेलने का इरादा है। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे ही बनाएंगे। आप देखिए मुझे तुमसे मिलने का इरादा है। यदि आप फोन पर बात कर रहे हैं किसी से तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई इंटेंड टू मीट यू। ठीक है, मुझे तुमसे मिलने का इरादा है। तो यहां लिखेंगे मुझे के लिए आई इंटेंड टू, मिलना का होता है अंग्रेजी मीट। आई इंटेंड टू मीट यू। ठीक है, मुझे तुमसे मिलने का इरादा है। आई इंटेंड टू मीट यू। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे? लिखा है मुझे पैसा कमाने का इरादा है। मुझे पैसा कमाने का इरादा है। ठीक है ना, तो मुझे के लिए लिखेंगे आई इंटेंड टू अर्न मनी। ठीक है ना, अब लिखेंगे मुझे के लिए आई। ठीक है, इंटेंड टू आई इंटेंड टू अर्न मनी। आई इंटेंड टू अर्न मनी। देखिए पैसा के लिए मनी, कमाना का इंग्लिश होता है अर्न। ठीक है ना, लिखेंगे आई इंटेंड टू अर्न मनी। मुझे पैसा कमाने का इरादा है। ठीक है, कोई कहता है चलो अब पढ़ाई करो। ठीक है ना, तो आप वहां बोल सकते हैं यार मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब तो मुझे पैसा कमाने का इरादा है। तो वहां इंग्लिश में बोलेंगे आई इंटेंड टू अर्न मनी। मुझे पैसा कमाने का इरादा है।
अब देखिए मुझे ये सेब खरीदने का इरादा है। यदि आप भूले गए हो या किसी मार्केट में 2 आदमी हो या 3 आदमी आपस में बात कर रहे हैं तो यार बनाना खरीद लो, तो वो बोलेगा नहीं एप्पल खरीद लो, तो ऐसा ही आप वहाँ जो खरीदना हो आप ऐसे बोल सकते हैं आई इंटेंड टू बाई दिज एप्पल्स। तो देखिए मुझे के लिए लिखेंगे आई, ठीक है ना, इरादा के लिए लिखेंगे इंटेंट टू, क्या लिखेंगे इंटेंट टू, ठीक है ना। अब देखिए बच गया ये सेब खरीदना का। अब देखिए ये सेब खरीदने के लिए लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, आई इंटेंड टू बाई हो गया। अब है ये सेब का होता है दीज एप्पल, APPLE। अब देखिए ये है एक एप्पल के लिए। अब यहाँ ये सब यानी कि ज्यादा एप्पल है तो यहाँ लिखेंगे यस, इसमें यस जोड़ देंगे। आई इंटेंड टू बाई दिज एप्पल्स, आई इंटेंड टू बाई दिज एप्पल्स। अब देखिए मुझे एक किताब खरीदने का इरादा। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। मुझे के लिए लिखेंगे आई, इरादा के लिए लिखेंगे इंटेंट टू, ठीक है ना, इंटेंट टू। अब क्या है ये किताब खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है बाई, BUY, बाई मीन्स खरीदना। अब एक किताब का है तो ए बुक हो जाएगा, क्या होगा ए बुक, बुक मीन्स होता है किताब, ठीक है ना। मुझे एक किताब खरीदने का इरादा है, आई इंटेंट टू बाई ए बुक, ठीक है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही कमाल के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।